गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, ऑप्टिक्स की इस श्रृंखला में जो वीडियो चल रही है, तीसरी वीडियो ऑप्टिक्स की श्रृंखला की चल रही है और पूरा प्रयास किया जा रहा है कि बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो एक छोटा सा टॉपिक है बच्चों जो कि आपको आ जाना चाहिए बच्चों। इससे पहले बच्चों मैंने आपको प्लेन मिरर समतल दर्पण के बारे में बताया और मैंने आपको वहाँ पर कहा बच्चों कि जो समतल दर्पण है वो वस्तु का आभासी या वर्चुअल इमेज बनाता है बच्चों, अर्थात वहाँ पर जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो वास्तव में नहीं करती हैं बच्चों। तो बच्चों, आभासी वस्तु तथा आभासी प्रतिबिंब, वस्तु भी आभासी हो सकती है, ठीक है, और प्रतिबिंब भी आभासी हो सकता है। तो ये प्यारे बच्चों, ये कॉन्सेप्ट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वस्तु आभासी कैसे होगी। वर्चुअल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल इमेज क्या होगी बच्चों। तो प्यारे बच्चों, थोड़ा समझने की आप कोशिश कीजिए। ये लिए चलता हूँ बच्चों। ये देखिए बच्चों, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। यहाँ पर जो है बच्चों, हमने एक समतल दर्पण के द्वारा आपको बताने की कोशिश की है बच्चों। देखिए बच्चों, M1 M2 हमारे पास एक समतल दर्पण है बच्चों और एक वस्तु है, बिंदुवत वस्तु है बच्चों ये, ठीक है, ये बिंदुवत वस्तु वो है। तो क्या है बच्चों, ये आपकी वास्तविक है क्योंकि आपको दिखाई दे रही है बच्चों। तो प्रकाश की किरण जो है जब यहाँ से चली तो ये दर्पण के, मान लीजिए बच्चों, यहाँ पर ए बिंदु पे टकराई और यहाँ पे बी बिंदु पे टकराई और इसके बाद परावर्तित होगी। मान लीजिए ये ए बी और ये क्या होगी बच्चों, मान लीजिए सी डी। तो जब ये वास्तविक वस्तु है, दिखाई दे रही है आपको, इससे एक प्रकाश की किरण OA दर्पण पर टकरा रही है और उसके बाद जो है किस दिशा में, AC दिशा में परावर्तित हो जा रही है। दूसरी किरण OB दर्पण पर टकरा रही है और BD दिशा में चली जा रही है बच्चों। तो अब यहाँ पर जो है बच्चों, ये परावर्तित किरणें हैं, जो परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे, ये भी परावर्तित किरण है, ये भी परावर्तित किरण है, ठीक है बच्चों। अब ये वास्तव में नहीं कट रही हैं बच्चों। कहाँ कट रही हैं, एक दूसरे को काट रही हैं। AC, ये AC और दूसरी BD, ये परावर्तित किरण है, दर्पण से परावर्तन हो गया है इसमें, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे बच्चों, मैंने कहा था कि जब दो परावर्तित किरणें वास्तव में एक दूसरे को नहीं काटती हैं तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं बच्चों, उसको पीछे बढ़ा देते हैं। अर्थात ये जो AC परावर्तित किरण है इसको पीछे बढ़ा दिया है और ये I पर आ गया है, और जो BD परावर्तित किरण है उसको भी पीछे बढ़ा दिया है, ये I पर आ गया बच्चों। तो बच्चों, यहाँ पर जो प्रतिबिंब बना, ये जो इमेज बनी, तो ये कैसी बनी बच्चों, वर्चुअल इमेज बनी, आभासी प्रतिबिंब बना, क्योंकि परावर्तित किरणें वास्तव में एक दूसरे को नहीं काट रही हैं बच्चों। तो ये I क्या बन गया बच्चों, आभासी, I आभासी, वर्चुअल हो गया बच्चों, वर्चुअल VIRTUAL, वर्चुअल इमेज बन गई। लेकिन वस्तु क्या है बच्चों, वस्तु क्या है, रियल है, रियल वास्तविक वस्तु, रियल ऑब्जेक्ट, वास्तविक वस्तु तो वास्तविक है बच्चों, लेकिन उसका इमेज कैसे बना बच्चों, वर्चुअल बना बच्चों, ठीक है बच्चों। और यहां पर क्या कहा था बच्चों हमने, जितना डिस्टेंस ये होगा, माना ये H डिस्टेंस होगा दर्पण से, तो ये भी कितना पर बनेगा बच्चों, H पर ही बनेगा बच्चों। तो यहां पर वस्तु क्या है, रियल है और वास्तविक वस्तु है, वास्तविक वस्तु तो वास्तविक है बच्चों, और उसका इमेज क्या बनना है बच्चों,
उसका इमेज क्या बनना है, वर्चुअल बनना है, आभासी बन रहा है बच्चों। अब मैं दूसरा केस आपको बताता हूं। ये देखो बच्चों, जब तक जो ये वस्तु कब दिखाई देगी बच्चों, ये वस्तु कब दिखाई देगी, जब दोनों परावर्तित किरणें हमारी आंख में जाएंगी बच्चों। जब तक आंख में नहीं जाएंगी तब तो वस्तु कैसे दिखाई देगी बच्चों। ठीक है बच्चों, परावर्तित किरणों को हमारी आंख में जाना जरूरी है बच्चों। यदि आंख में नहीं जाएगी तो आपको वस्तु नहीं दिखाई देगी बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर हमने रियल ऑब्जेक्ट बताया और ये लिखा भी है बच्चों, यहाँ पर लिखा भी है रियल पॉइंट ऑब्जेक्ट, वास्तविक वस्तु, और वर्चुअल इमेज, आभासी प्रतिबिंब की स्थिति। ये पहले भी मैंने आपको बताई थी। लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है कि वस्तु क्या हो, वर्चुअल हो, और इमेज क्या हो, रियल हो। ठीक है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, ये जो है पहली कंडीशन मैंने आपको बताई। ये देखिए बच्चों, ये पहली कंडीशन आपको बताई, ये जो बताया। अब दूसरे कंडीशन की ओर लिए चलते हैं बच्चों। ये देखिए बच्चों, यहाँ पर हो क्या रहा है। देखिए बच्चों, आपको दिखाई दे रहा है ना दर्पण। M1 M2 हमारे पास एक समतल दर्पण है बच्चों। यहाँ प्रकाश की किरण, देखो वस्तु आपको कहीं नहीं दिखाई दे रही है। ये प्रकाश की किरण न तो समांतर आ रही हैं, समांतर भी नहीं आ रही हैं, और इस प्रकार से दर्पण पर टकरा जा रही हैं बच्चों। ठीक है, दर्पण पर टकरा रही हैं। ये देखिए बच्चों, मान लीजिए जो है बच्चों, यहाँ पर A और यहाँ ये A और B है दो। ठीक है, A B C D। ये देखो बच्चों, एक आपतित किरण AC है, एक आपतित किरण BD है। ये दर्पण से टकराने के बाद जा रहे हैं, ये दर्पण से टकराएंगे, परावर्तित होंगे बच्चों। ठीक है, यहाँ पर नॉर्मल हो जाएगा बच्चों, सिंपली। ठीक है बच्चों, हाँ आप बना भी सकते हैं बच्चों। यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। यहाँ पर इसका भी क्या हो जाएगा बच्चों, नॉर्मल हो जाएगा। इसको बनाने की आपको आवश्यकता नहीं है वैसे तो बच्चों। ये जो AC आपतित किरण आई तो ये CI दिशा में चली गई। दूसरी जो है BD जो है आपतित किरण आई और ये DI दिशा में चलेगी, और इन दोनों परावर्तित ये भी परावर्तित किरण है, और ये भी क्या है, परावर्तित किरण है। इन दोनों परावर्तित किरणों ने एक दूसरे को वास्तव में कहां पर काटा, I पर काटा। तो ये I कैसा हो गया बच्चों, ये वास्तविक प्रतिबिंब होगा, वास्तविक प्रतिबिंब बन गया, प्रतिबिंब। ठीक है बच्चों, ये वास्तविक प्रतिबिंब इनका बन गया वस्तु का। लेकिन वस्तु को जानने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, इस आपतित किरण को आगे बढ़ाएंगे और इस आपतित किरण को आगे बढ़ाएंगे। तो ये कहां पर काट रहे हैं बच्चों, ये काट रहे हैं O। तो वस्तु यहां पर होगी बच्चों। ठीक है, वस्तु आपको आभासी रूप से वस्तु यहां पर दिखाई देगी, आभासी वस्तु। ठीक है बच्चों, आभासी तौर पर आपको वस्तु कहां पर दिखाई देगी, O पर दिखाई देगी बच्चों। और उसका क्या बनेगा, रियल इमेज कहां पर बनेगी, I पे बनेगी बच्चों। और ये आगे जो है आपको यहाँ पर बहुत जगह जो है आपका ये काम आने वाला है। ये जरूरी नहीं है कि इमेज ही वर्चुअल होती है, आभासी होती है, वस्तु भी आभासी हो सकती है बच्चों। जब जो है दो परावर्तित किरणें, एक किरण ये है बच्चों, एक किरण ये है बच्चों, जब दो परावर्तित किरणें वास्तव में काटती हैं तो वो वास्तविक प्रतिबिंब बनाते हैं। यहां पर पॉइंट, यहां पर ऑब्जेक्ट, यदि बच्चों ये समांतर से आती तो इसका मतलब होता है कि वस्तु अनंत पर है, वस्तु का कोई प्रकार ही नहीं है, आपने देखा ही नहीं है। ठीक है, लेकिन इमेज उसकी बन रही है। तो इसका जो है क्या होगा, हम दोनों आपतित किरणों को, ये आपतित किरण 1 है, ये आपतित किरण 2 है, दोनों को हम आगे बढ़ाएंगे तो यहां पर जो है बच्चों आपको आभासी वस्तु दिखाई देगी, यहां पर आभासी वस्तु दिखाई देगी और यहां पर उसका क्या दिखाई देगा, प्रतिबिंब दिखाई देगा बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आज जो है हमारा विषय था आभासी वस्तु तथा आभासी प्रतिबिंब। तो प्यारे बच्चों, यदि आभासी वस्तु
एक रेयर कंडीशन है। और मैं आपको बता दूं कि आभासी प्रतिबिंब कब होगा। आभासी प्रतिबिंब बच्चों सुन लो, आभासी प्रतिबिंब में जो दो परावर्तित किरणें हैं वो वास्तव में एक दूसरे को नहीं काटती हैं, हम उनको पीछे बढ़ा के उनको मिलाते हैं। और वास्तविक प्रतिबिंब में जो परावर्तित किरणें हैं वो वास्तव में एक दूसरे को काटती हैं और वहाँ पर उसका क्या बनता बच्चों, प्रतिबिंब बनता है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, ग्लो ऑफ फिजिक्स में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप चैनल पर बने हुए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करते हुए नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि समय समय पर ग्लो ऑफ फिजिक्स आपकी सहायता कर सके। और पुनः इस चैनल पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगली वीडियो में मिलेंगे और आपको बताएंगे जो गोलीय दर्पण के बारे में आपको बताएंगे बच्चों कि गोलीय दर्पण क्या होते हैं। तब तक आपसे विदा लेते हैं। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।